कभी बीजेपी का नाम नहीं लिया। आज भाई जी कह रही थी कि रेवंत जी ने भेज दो विधानसभा में। हनुमान जी तो जयकारा लगाया, ए बड़ा नाची। और डोका और मूंग पार्टी कहीं विधानसभा में डोका और मूंग पावे कहीं माँ तो खराब हो कहीं बात है। जी भाषण छोड़ देवे, लोग ताली बजाओ। देखो, अरे विधानसभा तो छोटी सी होती है, मूंग डोका तो खेतांग में हुआ है, बट विधानसभा में हुआ है कि आड़ पाड़ अगर नाची आड़ पाड़ डोका मूंग हुई भाई बांट दे। आड़ पाड़ तो आदमी बैठ रहे नहीं बांट देंगे, एमएलए बैठ रहे जगह तो किताब सेट होगा। देखो एक भाई अब हमारे क्यों शुरू जो प्रधान प्रतिनिधि है, परिवार में दिक्कत होगी, परिवार वाला दो कांड मोटा कर दिया घर सान तो ध्यान खड़ा न थड़ी का लोग ने बहुत बड़ा गोल्ड मेडल जीत का एक जीत यार तो बहुत बड़ा विकास करी, बहुत विकास करी। और मेरे कोई भाई है और सामो बीजेपी में लड़ाई अगर मौको दे दियो ना तो 10 दिन बाद बताओ ला कि वो कहीं होगो लंका लुटी की डाकू और लुटेरा की साइड में आया है। ये तो मैं बैठा हूं 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, मजा ले कोई खींवसर की तरफ देख ले। जब भजन लाल यहाँ आ रहा था मेरे पास टेलीफोन आ रहा था कि आप कितनी देर में आओगे। मैं क्यों आप क्यों घबरा रहे हो, भजन लाल को लाओ और भेजो, उसको मैं आऊंगा, मेरा काम करूंगा। तो भजन लाल भी तो इसी पार्टी में था। भजन लाल को बहुत लंबे समय से हम जानता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री। अच्छी बात है, एक वो मुख्यमंत्री किन के आशीर्वाद से, उनकी हैसियत क्या है। 5 जगह से सरकार चल रही है, उनको खुद को ही पता नहीं। वो रेवंत राम डांगा की जगह डांगी लिख रहे हैं। डांगी हमारे उदयलाल था, वो बीजेपी में चला गया, उसने उसका नाम लिख के डाल दिया कि मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। अरे बावड़े हो रहे तो मुख्यमंत्री प्रदेश के कम से कम पोस्ट तो सही करो। और हमारे बीजेपी का उम्मीदवार जोधपुर के आसोप के अंदर वोट मांग गया। मेरे नागौर का बसवाणी है, मेरी पंचायत का गांव है, खींवसर विधानसभा क्षेत्र के बसवाणी गांव में वोट मांगने पहुंचे। ये विधानसभा के अंदर खड़ा भी कर दिया इनको, और गलती से कुछ गलत बोल गए तो पूरे देश के अंदर जो मैंने आपकी इज्जत बढ़ाई है नागौर खींवसर की, उसको मटिया मेट कर देगा इज्जत का। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसको मैं जितना करीब से जानता हूं कोई नहीं जानता। सत्ता और पैसा, कमीशन, घुसखोरी और 20 साल में करोड़ों अरबों कमाना, जुए सट्टे से लेके ऐसा कोई काम नहीं। जिस तर्ज पे इंडिया बुल चली उसी तर्ज पे ये चला। और इस व्यक्ति को मुझे बड़ा दुख था जब मेघ सिंह जी चुनाव हार गए खींवसर के अंदर। मेरे ही व्यक्ति 4 लोगों को लेके भाग गए। मैंने भरोसा किया उन पे, मैंने बाड़ाबंदी नहीं की। बाड़ाबंदी की थी बावड़ी के अंदर राजू के लिए, मजा ले कोई भाग गया, 1 वोट से जीता राजू, आपको ध्यान है बावड़ी के अंदर। मैंने बाड़ाबंदी नहीं की, धोखा देके भाग गए और गढ़ में जाके शरण ले ली, कांग्रेस वाले मिल लिए। लेकिन वो हार मेघ सिंह जी की हार नहीं थी, और मुझे दुख इसलिए नहीं था कि मैं अपनों से ही लड़ रहा था। जिस तरह महाभारत के अंदर अपने लोग अपनों से लड़ रहे थे, लेकिन वो अपने कौरवों की भूमिका में थे, और हम उस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भाइयों, इस इतिहास के अंदर शायद ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा जिसने धोखा नहीं खाया। लेकिन 25-25, 30-30, 50 साल साथ रहने के बाद अगर मेरी भूल हुई कहीं पे, तो निश्चित रूप से मेरी भूल थी कि ऐसे अनाड़ी, अनपढ़ और भ्रष्ट लोगों को मेरे सिंबल से मैंने प्रधान बनाया और उनको आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद दूंगा राजू राम खोजा का,